हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 अप्रैल 2024, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब अमेरिका में भी MDH और एवरेस्ट मसालों की जांच होगी। US फूड रेगुलेटर की तरफ से भी ये जानकारी जुटाई जा रही है। हाल ही में आपको पता होगा, इन मसालों में कैंसर वाले केमिकल मिलाने का आरोप लगाया गया। इन 4 मसालों में पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। हालांकि MDH कंपनी ने अब एक बयान जारी किया और कहा कि मसालों में कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक के आरोपों को खारिज करते हुए आधारहीन बताया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, बैन के बावजूद इन 6 देशों को प्याज भेजेगा भारत। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। बांग्लादेश, UAE समेत दुनिया के 6 देशों को 99,000 मीट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट किया जाएगा और सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। उन देशों में शामिल है बांग्लादेश, UAE, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका। चलिए एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, NCS पोर्टल पर गत वित्त वर्ष में निजी सेक्टर के लिए 1 करोड़ नौकरियों की वैकेंसी निकली थी। NCS यानी कि ये श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है, उसके द्वारा डेटा जारी किए गए। सरकारी पोर्टल पर 1 करोड़ जॉब्स निकाले गए, 87 लाख आवेदन मिले। ये डेटा साल 2023-24 के बीच का है। और कंपनियों के हालात देखिए दोस्तों, तो पिछले साल भर के अंदर 70,000 कर्मचारियों को निकाला गया जॉब से। सबसे ज्यादा IT सेक्टर की कंपनियों ने ले ऑफ किया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि मैं रिहाई का हकदार हूँ। उन्होंने कहा कि शराब नीति केस में ED का बर्ताव क्रूर है। फिजिकली मौजूद होने के लिए कहना क्या जरूरी था। हालांकि ED ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को 9 समन भेजे अलग अलग तारीखों पर, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। यही वजह रही कि उन्हें फिर अरेस्ट किया गया। हालांकि अब दिल्ली CM केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल को कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बोले केजरीवाल की सारे सबूत और गवाह गढ़े गए, मतलब जानबूझकर बनाए हुए हैं। वहीं देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल को फटकार लगाई और कहा कि केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह है। उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। इसका मतलब वो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री नहीं बनना देखना चाहते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोप लगाया है CM पर। और देखिए, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह को भी ED ने समन भेजा। 29 अप्रैल को कल दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी निकोटीन की गोलियां। DTAB ने बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश भी की है। देखिए, केंद्र सरकार के औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने तत्काल नियमों में संशोधन कर निकोटीन की गोलियों की खुली बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश की है। अब अगर आपको बाजार में मेडिकल से निकोटीन की गोलियां खरीदनी है तो डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी। आम लोगों में इसके दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा अब ये नियम बदले जा रहे हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिन से आग भयंकर लगी हुई है। 11 जिलों में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित हुए हैं। आर्मी एरिया के करीब पहुंच चुकी है आग। अब तो सेना के हेलीकॉप्टर लगाए जा रहे हैं आग बुझाने के लिए। और खबर है, जम्मू कश्मीर में शौर्य स्मारक का अनावरण किया गया। सेना के 3 शहीदों की याद में इसे बनाया गया है। सैनिक स्कूल नगरोटा में इसे अनावृत किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से कहा कि केंद्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी तय करे। मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स अकादमी में CDS के जरिए महिलाओं को भी एडमिशन दें। 8 सप्ताह के अंदर अंदर अब इस पर जवाब मांगा है केंद्र सरकार से। और बड़ी खबर है, हरियाणा में पहली बार यूज होगा वोटर इनक्यू ऐप। 19 विधानसभाओं में इसका ट्रायल किया जाएगा। और इस मोबाइल ऐप के जरिए पोलिंग बूथ पर कितनी भीड़ लगी हुई है अभी वोट डालने के लिए, इसकी जानकारी आपको घर बैठे ही मिल पाएगी। देश में इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में पहली बार हरियाणा राज्य में चुनाव आयोग के वोटर इनक्यू मोबाइल ऐप का टेस्ट किया जा रहा है। इस ऐप पर आपको और भी कई सारे फीचर मिलेंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। सलमान खान के घर फायरिंग कराने का आरोप है। जालंधर से 2 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद अब एक्शन लिया गया। खबर है, पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल खडूर साहिब से लड़ेगा चुनाव। मां बलविंदर कौर की घोषणा, असम जेल से पूरी होगी नामांकन की प्रक्रिया। वहीं देखिए एक श्रद्धांजलि, मणिपुर में हमारे CRPF के 2 जवान शहीद हो गए। कुकी उग्रवादियों ने सेंट्रल फोर्स की चौकी पर बम फेंका और इसी घटना में 2 अन्य जवान जख्मी भी हो गए। इस घटना के बाद मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार बोले कि CRPF जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हम सख्ती से निपटेंगे। अभी भी देखिए दोस्तों, मणिपुर शांत होने का नाम नहीं ले रहा। काफी हिंसा भड़की हुई है कुकी वर्सेस मैतेई जातियों के चलते। चलिए खबर है, भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। हवा से जमीन पर मार करने वाली Mark 2 मिसाइल अब जल्द ही इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होगी। फूड इन्फ्लेशन पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मानसून के बाद हमारे देश में खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी आएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से ताजा नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस साल अच्छी बारिश होगी, मानसून अच्छा रहेगा, जिसके चलते महंगाई दर कम होगी। हालांकि क्रिसिल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि सब्जियों की ऊंची कीमतों से जून तक महंगाई से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जुलाई अगस्त के बाद जब मानसून आ जाएगा, बारिश हो जाएगी, उसके बाद सब्जियां
भी सस्ती होगी। चलिए खबर आ रही कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जल्द ही कई स्मॉल फाइनेंस बैंक को रेगुलर बैंक का लाइसेंस देगा। हमारे देश में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और बढ़ाने के लिए आरबीआई की तरफ से ये आवेदन भी मांगे गए हैं। हालांकि लघु वित्त बैंकों को नियमित करने के लिए रिजर्व बैंक ने कुछ शर्तें भी रखी है। उन सभी शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा, तभी छोटे बैंकों को बड़े बैंकों का लाइसेंस मिल पाएगा। और इसके लिए क्या मानदंड तय किए गए हैं, कुछ डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और आरबीआई से जुड़ा एक और अपडेट आना देखिए, बैंक एजेंटों पर अब आरबीआई नकल कसने जा रहा। ग्राहकों को देनी होगी कर्ज यानी कि लोन ऑफर की पूरी जानकारी। और इस नए मसौदे प्लान को लेकर आरबीआई ने 31 मई तक हितधारकों से राय भी मांगी है। कुल मिलाकर अब बैंक आपको कौन कौन से लोन मुहैया करा रहा है, किसकी क्या रेट है, सारे ऑफर की पूरी डिटेल देना अनिवार्य होगा, है ना। और देखिए दोस्तों, एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट, दक्षिण भारत में गहराया जल संकट। जलाशयों का स्तर भी घटकर सिर्फ 17% तक पहुंच चुका है। दक्षिण भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य आते हैं, जहां अभी काफी जल संकट शुरू हो गया गर्मियां शुरू होते ही। केंद्रीय जल आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई। और वह देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट फैसले को पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी स्वागत करते हुए कहा कि ये फैसला बहुत ही अच्छा है और 100% मिलान की जरूरत नहीं है। और देखिए बड़ी खबर, 9.5 करोड़ लोगों को खसरे के टीके से सुरक्षा मिली है। WHO ने भी इस उपलब्धि पर कहा कि टीके के इतिहास का सबसे शक्तिशाली आविष्कार रहा है ये खसरे का टीका। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, 25 पैसे में 1 किलोमीटर चलेगी ओकाया ईवी की डिसरप्टर। इस इलेक्ट्रिक बाइक में फुल चार्ज करने पर 129 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया कंपनी ने। 2 मई को इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। देश में ये नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च होगी, देख सकते हैं आप इसकी तस्वीरें भी। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक और अपडेट देखिए, टोयोटा ने पेश की 2 नई इलेक्ट्रिक कारें, साल 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। BZ3C और 3X, इनको जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा। मारुति सुजुकी का भी प्लान है, अगले साल 2025 तक लॉन्च करेगी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार। टाटा MG मोटर को टक्कर देने की तैयारी है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी जांच एजेंसी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल उत्तराखंड हल्द्वानी से गिरफ्तार हुआ। 3000 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी स्कैम में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर भी खबर आ रही कि ईरान के रास्ते ओमान से ट्रेड बढ़ाएगा, व्यापार बढ़ाएगा हमारा भारत। पाकिस्तान और चीन का बढ़ता प्रभाव इसके पीछे वजह बन रहा है। ओमान भी भारतीय सामानों पर जल्दी टैक्स घटाएगा। और एक अच्छी खबर देखिए, जल्दी हमारे भारतीय पुलिस जवानों के पास भी होगी NSG और मार्कोस कमांडो वाली हाई टेक गन, क्योंकि अब भारत को छोटे हथियार भी बेचेगा जर्मनी। NSG से लेकर नेवी कमांडो के हथियार तक आसानी से मंगा सकेगा भारत। जर्मनी ने इतने दिन प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन भारत पर लगा ये बैन हटा दिया है जर्मनी ने। जर्मनी का ये कदम भारत के साथ उसके बढ़ते रणनीतिक और सैन्य संबंधों को दर्शाता है। और खबर आ रही, ईरान MCS एयरशिप पर मौजूद क्रू को छोड़ेगा, 16 भारतीय वतन लौटेंगे। 13 अप्रैल को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कब्जे में लिया था इनको, आपको पता होगा। टोटल 17 भारतीयों को लिया था, लेकिन एक को तो पहले ही रिहा कर चुके हैं, अब 16 को भी जल्दी रिहा किया जाएगा। और वहीं देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर, इंडोनेशिया के जावा में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। एपिसेंटर जमीन के 70 किलोमीटर अंदर था। हालांकि अब तक किसी के नुकसान की खबर नहीं है। जापान में भी फिर से भूकंप आया, रिएक्टर स्केल पर तकरीबन 6.5 तीव्रता मापी गई। और किसान भाई लोगों से जुड़ी खबर देखिए, धान की वैकल्पिक फसलों का MSP बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत 2 राज्य सरकारों से भी इसके लिए जवाब मांगा है, जिसमें पंजाब और हरियाणा सरकार शामिल है। ये सुप्रीम कोर्ट में MSP तय करने की मांग वाली जनहित याचिका लगाई गई है ना। और वहीं देखिए खबर, दिल्ली में 7 लाख मतदाता बढ़े मगर युवाओं की संख्या घटी है। 50 पार वाले वोटर्स में 4% से ज्यादा का इजाफा दर्ज हुआ इस साल के लोकसभा चुनाव में। खबर है, भाजपा ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को उतारा। इन्हीं ने कसाब को फांसी दिलाई थी। ये एडवोकेट है। मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काटा गया। और कुछ और पॉलिटिकल न्यूज अपडेट देख लीजिए फटाफट से। 29 अप्रैल को बिहार दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, मधुबनी में करेंगे जनसभा। कल पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा में जनसभाएं की। बोले इंडी गठबंधन 5 साल में 5 PM बनाएगा। इनका एक ही एजेंडा है, सरकार बनाओ नोट कमाओ। इनकी सोच में तुष्टीकरण है। और लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने पहला रोड शो किया। बोले कि आपका CM शेर है, कोई उसे तोड़ नहीं सकता। दिल्ली के कोंडे इलाके में ये रोड शो किया। और देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय लड़खड़ाकर गिर गई। दुर्गापुर में हुई घटना। पिछले महीने भी घर में गिर जाने से उनके माथे पर चोट लगी थी। मध्य प्रदेश के गुना में मुख्यमंत्री बोले कि प्रियंका गांधी शादीशुदा है, फिर भी मंगलसूत्र नहीं पहनती। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी क्रिश्चियन से हुई है, वोट के चक्कर में अपना सरनेम भी भूल गई। देखिए मतलब राजनेता किस तरह के गंभीर आरोप लगाने लगे हैं, पॉलिटिक्स से पर्सनल पर आ गए। इधर देखिए गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने वडोदरा में रोड शो किया। पोरबंदर में कहा कि कश्मीर में 5 सालों में किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं की। और राजनीति में इन्हीं बयानों को लेकर अब पाकिस्तान को भी मिर्ची लगने लगी है। देखिए पाकिस्तान बोला कि चुनाव में हमारा इस्तेमाल न करें भारतीय नेता। उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए हमें मुद्दा बना रहे हैं। कश्मीर पर भारत के दावे भी खारिज किए पाकिस्तान ने। और राजनीतिक चुनाव के माहौल के बीच खर्चे का आंकड़ा भी देख लीजिए जरा। भाजपा ने गूगल यूट्यूब को दिए 102 करोड़ रुपए के विज्ञापन। 6 साल में पब्लिश पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट में बीजेपी का 73% हिस्सा रहा है। सबसे ज्यादा लगभग 11 करोड़ रुपए कर्नाटक पर खर्च हुए हैं। देखिए मतलब कितने ज्यादा
ज्यादा राजनीतिक एड पर खर्चा होता है। गूगल की विज्ञापन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में ये डेटा जारी किए गए। और खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ में आज शहर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आज बदली रहेगी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि पहले देश को बांटा, अब संपत्ति को बांटने की साजिश हो रही है। हाथरस में कांग्रेस एसपी पर बरसे सीएम योगी। सीएम बोले कि हम गोमांस खाने की छूट नहीं दे सकते हैं। अब यूपी में आसान नहीं है गोकशी, नियमों को सख्त बनाया गया है ना। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा। मैंने आपको सारे राजनीतिक न्यूज एक साथ बता दिए फटाफट से। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, लेकिन इससे पहले दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर भारत में लू से थोड़ी राहत मिल सकती है। उड़ीसा, बंगाल समेत अन्य राज्यों में तो हालांकि गर्मी का रेड अलर्ट है ही। यूपी, बिहार में भी 5 दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी। दिल्ली समेत 15 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश में ओले गिरे। छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार हैं। राजस्थान में भी बारिश हुई, जिसके चलते 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट हुई। जयपुर, दौसा, अजमेर समेत कई जिलों में 21 mm तक बरसात दर्ज हुई। अगले 5 दिन तक अब मौसम साफ रहेगा। हालांकि आधे राजस्थान में मौसम खराब हो गया था। बिजली भी गिरी। पिछले 24 घंटों में ही 3 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में देखिए बुरहानपुर, बैतूल में ओले गिरे। छिंदवाड़ा में भी बारिश हुई। खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में आज भी हल्की बारिश के आसार है। बिजली गिरने और अंदर चलने की भी संभावना है। झारखंड में 30 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट। सरायकेला, गोड्डा में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंचा। हरियाणा में बारिश के साथ देखिए ओलावृष्टि हो रही है। आज भी 11 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। तो दोस्तों सावधान रहें। पंजाब, चंडीगढ़ में भी देखिए 9 mm तक बारिश हुई। ओले भी गिरे। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 10 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट। मई और जून में औसत से ज्यादा तापमान रहेगा। और जम्मू कश्मीर में जो लैंडस्लाइड हुआ रामबन में, उसमें देखिए अब तक 30 घर टूट गए। 55 परिवारों का रेस्क्यू किया गया। 1 किलोमीटर के इलाके में जमीन धंस गई। यही वो रूट है जहां से अमरनाथ यात्रा भी निकलती है ना। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और भी मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। ओके, और चलिए सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इस सप्ताह सोने चांदी में गिरावट दर्ज हुई। 72,500 के नीचे आया सोना। चांदी भी 81,374 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। इस सप्ताह सोने चांदी की चाल थोड़ी नरम रही, देख सकते हैं आप जानकारी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखा करो, बीच में बंद मत किया करो, ताकि आपको डेली की डेली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप हमेशा अपडेट रहें, है ना। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये भी है कि आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप भारत के विकास पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। डेलोइट ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान जताया है। और वही देखिए बड़ी खबर, बीएसई की रेगुलेटरी फीस में हो सकता है बड़ा इजाफा। सेबी ने नोशनल वैल्यू से सालाना टर्नओवर कैलकुलेट करने का आदेश भी जारी किया। और मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। मार्च तिमाही में 18% बढ़ा नेट प्रॉफिट। आईसीआईसीआई बैंक ने डिविडेंड का भी ऐलान किया। बैंक का चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 17.4% बढ़कर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया है। और भी कई सारे बैंकों ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए। दुगुना हुआ येस बैंक का प्रॉफिट। येस बैंक का चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 123% बढ़कर 451 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और देखिए मारुति कंपनी का भी चौथी तिमाही में मुनाफा 48% बढ़ा। और दोस्तों एक ग्लोबल मार्केट न्यूज अपडेट ही आ रहा। देखिए बड़े संकट की ओर बढ़ रहा अमेरिका। डूब गया एक और बड़ा बैंक अमेरिका में। रिपब्लिक फर्स्ट बैंक अमेरिका में बंद हो चुका है। अमेरिका का एक और बड़ा बैंक ढह गया। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में भी इसका कारोबार फैला था, लेकिन एक बार फिर से यूएस में ये बैंक क्राइसिस आ गया है। अब अमेरिकी नियामक ने रिपब्लिक फर्स्ट बैंक की संपत्ति को भी जब्त कर लिया। हालांकि इसको दूसरे बैंक को बेचने पर भी सहमति बनी है। डील डिटेल आप देख सकते हैं। और एक खबर आ रही दोस्तों रिपोर्ट की, भारतीय ऑटो उद्योग 2026 तक $300 अरब तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। निवेशकों के लिए भी एक अपडेट है। साई स्वामी मेटल्स एंड अलॉयज का आईपीओ भी आने वाला है। 30 अप्रैल को यह आईपीओ ओपन होगा, जिसका लक्ष्य है ये एक स्मॉल आईपीओ, जनता से 15 करोड़ का कलेक्शन किया जाएगा। और रेलवे के एक स्टॉक का एनालिसिस भी देखिए, 175 तक जा सकता है ये स्टॉक। 5 दिन से लगातार इसके रेट में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड के स्टॉक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब नहीं भाग सकेंगे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे डिफॉल्टर। सरकारी बैंकों को एक बड़ा हथियार मिलने जा रहा आरबीआई और सरकार के द्वारा। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए अब सरकारी बैंकों को लुकआउट सर्कुलर एलओसी जारी करने का कानूनी अधिकार दिया जा सकता है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, देख सकते हैं इसके कुछ हाइलाइट्स भी आप। चलिए अगली खबर देखिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की बात है। जियो फेसिंग दूरी का प्रतिबंध अब खत्म हुआ। अब मोबाइल ऐप से ट्रेन के साथ साथ आप प्लेटफॉर्म का टिकट भी बुक कर पाएंगे। रेलवे की तरफ से ये नई सुविधा शुरू कर दी गई है। और भी दोस्तों रेल यात्रियों के लिए हाल ही में कुछ नियमों में बदलाव किया गया। मैं आपको आज दिन में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बता दूंगा ट्रेन पैसेंजर्स के लिए क्या क्या न्यू रूल्स लागू किए जा रहे हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में हार्ट की बीमारी का एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है। 2 साल तक के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। साल भर में 2.5 गुना तक बढ़ गए मरीज। एम्स भोपाल के शोधार्थियों ने ये आंकड़े भी जारी किए, देख सकते हैं आप डिटेल। और एक बड़ी खबर देखिए, अब अरबों साल में नहीं बल्कि मिनटों में तैयार होगा हीरा यानी डायमंड। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली एक क्रांतिकारी तकनीक। दरअसल दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने साइंटिस्ट ने खास धातुओं को मिलाकर एक ऐसा
लिक्विड बनाया है जिससे मात्र 150 मिनट में हीरा बनाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल असली हीरे की तरह ही दिखाई देगा। और इस नई तकनीक में पर्यावरण अनुकूल होगी, खर्चा भी कम आएगा, टाइम भी कम लगेगा। चलिए खबर है, हरियाणा सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब मिड डे मील वर्कर और कुक को हर 6 महीने में अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा और स्कूल मुखिया करेंगे राशन की निगरानी भी। टेक न्यूज से खबर देखिए, व्हाट्सएप पर जल्दी आप वीडियो नोट भी शेयर कर पाएंगे। जैसे ऑडियो नोट, ऑडियो मैसेज भेजते हो ना, वैसे ही वीडियो मैसेज भी भेज पाएंगे जल्दी। कंपनी इस नए फीचर पर काम कर रही है। और बैंकिंग न्यूज से एक और खबर देखिए, मई में 14 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार आएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 8 दिन तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। तो ये पूरा शेड्यूल भी आप देख सकते हैं कि मई में किस किस तारीख पर कहां किस वजह से बैंक बंद रहेंगे। वैसे इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी मैंने कल एक छोटे से वीडियो में डाली थी, 1-1.5 मिनट का वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे देख लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान और गुजरात में 230 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। एनसीबी एटीएस की जोधपुर जालोर में रेड डली। कई सारी कंपनियों ने ये ड्रग्स का कारोबार फैला रखा था। और देखिए पंजाब के शंभू स्टेशन पर अभी भी किसान भाई लोग डटे हुए हैं। सरकार को अल्टीमेटम जो दिया था वो भी अब खत्म हो गया और यहाँ तक कि किसानों के हित में अब तो व्यापारियों ने भी सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी है। लगातार पिछले 11 दिनों से किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। युवा किसान नेता नवदीप सिंह समेत 3 किसानों की रिहाई न होने तक प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया हुआ है। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं 12वीं के नतीजे 10 मई तक जारी होंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया बोर्ड ने। 1 से 15 मई तक काउंसलर सुनेंगे छात्र और परिजनों की समस्याएं भी और सलाह भी देंगे। ये हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हैं। और यूपी बोर्ड की तरफ से भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। आपकी कोई भी समस्या तो समाधान पा सकते हैं आप। टोल फ्री नंबर है, डिटेल आप देख सकते हैं। वही देखिए बिहार में शिक्षकों को एक और नया टास्क दिया गया। अब पढ़ाने के साथ साथ टीचर्स को ये काम भी करना होगा। के पाठक की शिक्षा विभाग की तरफ से यह नया फरमान जारी किया। बिहार में अब सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक सुबह 8 बजे के पहले अपने अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी 8 बजे तक गली गली घूमेंगे शिक्षक और टीचर्स। शिक्षा विभाग की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। और सीबीएसई की तरफ से भी एक नया प्लान बनाया जा रहा। साल 2025-26 से साल में 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से नया एकेडमिक कैलेंडर भी बनाने को कहा है। और खबर देखिए, इस बार गर्मी की छुट्टियों में भी ऑनलाइन पढ़ाई हो पाएगी। 11 विषयों के 28 कोर्स शुरू किए गए हैं। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान समेत देश के अन्य हिस्सों में 11वीं 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए ये ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है। 1 सितंबर तक होगा इसका रजिस्ट्रेशन, तब तक आप कर सकते हैं। इसमें 11वीं के 16 और 12वीं के 12 कोर्स शामिल है। अलग अलग कोर्स की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर है, हरियाणा खेल यूनिवर्सिटी को भी यूजीसी की मंजूरी मिल चुकी है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मान्य होंगे सर्टिफिकेट भी। स्पोर्ट्स साइंस में आएंगे 8 नए ग्रेजुएशन कोर्स भी। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए तमिलनाडु में पानी की समस्या पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि लोगों के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। खेल समाचार पर खबर है, राजस्थान की 9 मैचों में 8वीं जीत हुई आईपीएल में। लखनऊ को 7 विकेट से हराया। सैमसन का विनिंग 6 दिखा। जुरेल के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप भी दिखी। और वहीं देखिए दोस्तों 2 लाख लोगों ने चुनी टीम इंडिया। 53% लोगों की ये राय है कि T20 वर्ल्ड कप में रोहित और यशस्वी ओपनिंग करें और हार्दिक के बजाय शिवम दुबे को लोगों ने पसंद किया। भास्कर की तरफ से ये सर्वे करवाया गया। और बड़ी खबर देखिए, 2 साल बाद भी हमले नहीं रोक रहा रूस। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर दागी 32 और मिसाइलें। 4 बिजली संयंत्र क्षतिग्रस्त हुए हैं। खबर है, फ्रांस में समंदर के बीच 3 दिन तक फिर से होगा अनंत और राधिका का प्री वेडिंग फंक्शन। एक बार पहले प्री वेडिंग तो गुजरात में हो चुकी है, अब दूसरी प्री वेडिंग की तैयारी की जा रही है। और वहीं देखिए 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीत लोयर ने रचा इतिहास। देख सकते हैं 60 साल की उम्र में भी इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया। एप्पल यूजर्स के लिए एक अपडेट आ रहा, आईडी ब्लॉक कर रहा एप्पल का ये बग। पासवर्ड रीसेट करने को लिए मजबूर हो रहे यूजर्स। अगर आपके पास भी ये इश्यू आ रहा तो टेंशन ना लें, एप्पल कंपनी की ये बग चल रही है। और वहीं देखिए चंडीगढ़ एयरफोर्स आज मनाएगी मार्शल अर्जुन सिंह जी की जयंती। सेक्टर 17 मैदान में समागम होगा। पुलिस ने पार्किंग एडवाइजरी भी जारी की है। खबर है, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मार्ग पर लगेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। श्रद्धालुओं में भी उत्साह दिख रहा है। वैसे उत्तराखंड में बिजली के दाम भी बढ़ चुके हैं। अब 100 यूनिट बिजली का बिल 40 रुपए ज्यादा महंगा आएगा। चुनाव खत्म होते ही उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को ये बड़ा झटका लगा है। लगभग 7% तक महंगी हुई बिजली। कितनी रेटें बढ़ चुकी है देख सकते हैं आप डिटेल भी। और बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, भगवान राम के किरदार में दिखे रणबीर कपूर। फिल्म रामायण के सेट से सामने आई तस्वीरें। साई पल्लवी बनी माता सीता। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सिंह राशि वालों के प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदी के भी योग बनेंगे। तुला राशि के लोगों को अहंकार से दूर रहना चाहिए। कुंभ राशि के लोग व्यर्थ की बातों से दूर रहें। मेष राशि के लोग भी विवादों से बचने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के कोई 2 ऐसे राज्यों का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर
जरूर दबा देना ताकि आप हमेशा अपने डीएलएस भाई के साथ जुड़े रहेंगे और काम की खबरें देख पाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।